पीएम मोदी किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा के नियमों का पालन कर रहे हैं उसको आप देखेंगे। आप सोचिए क्या कमाल की बात है। वो जमीन पर सो रहे हैं और इस बात की अहमियत आपको इस बात से समझनी होगी कि दिल्ली में, नोएडा में भयंकर ठंड पड़ रही है। मोटे मोटे जैकेट लोग पहन रहे हैं। दिल्ली में रिकॉर्ड सर्दी पड़ रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी जमीन पर गद्दा भी नहीं बिछा रहे, जमीन पर सो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाना है। ये तपस्या कर रहे हैं। कोई अन्न ग्रहण नहीं कर रहे, जैसा मैंने आपको बताया, ना फल, ना सब्जी, ना कोई अन्न, सिर्फ नारियल पानी पीकर पिछले 8 दिन से काम चला रहे हैं और अगले 3 दिन भी यही करेंगे। दिन में सिर्फ 2 बार नारियल पानी पीते हैं और कुछ ग्रहण नहीं करते। वो यम नियम का पालन कर रहे हैं। यम नियम में बहुत कठोर साधना होती है। अब आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी की जो ये इच्छा शक्ति है वो कितनी स्ट्रांग होगी। आप देखिए, वो रोज उनके कार्यक्रम की तस्वीरें आती हैं, यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। और आप नरेंद्र मोदी का चेहरा देखिए, आपको लग रहा है कि ये आदमी 8 दिन से बिना कुछ खाए दिन रात काम कर रहे हैं, दिन रात ट्रैवल कर रहे हैं, इधर से उधर जो जो करना है वो अपना काम कर रहे हैं। इस उम्र में बॉस, इस उम्र में, और किसी ने उनसे कहा नहीं है भाई प्रधानमंत्री हैं, कार्यक्रम में जाना है, जाएंगे, वहां पर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो जाएंगे। कोई पूछ रहा है कि आप 8 दिन से खाना खाएं कि नहीं, 11 दिन से खाना खाएंगे कि नहीं? किसी ने नहीं कहा। अपनी मर्जी से प्राण प्रतिष्ठा में जा रहा हूं तो ये सेवा करके जाऊंगा, ये तपस्या करके जाऊंगा, ताकि जब रामलला को गोद में उठाकर मंदिर तक ले जाऊं तो पूरा तन मन सब साफ होना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा से पहले के 2 दिन तमिलनाडु के मंदिरों में रहने का बड़ा मैसेज भी है नरेंद्र मोदी की तरफ से, क्योंकि दक्षिण भारत से ही सनातन विरोधी आवाजें उठती रही, जिससे सबको यह लगता है कि दक्षिण भारत में तो सनातन विरोधी ही रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पीएम मोदी का मैसेज बड़ा है कि राम सिर्फ उत्तर भारत के नहीं हैं, राम उत्तर से दक्षिण को जोड़ने वाले भी हैं। तमिलनाडु के जिन मंदिरों में वो प्राण प्रतिष्ठा के पहले के 2 दिन रहने वाले हैं, उनका बड़ा महत्व है। जैसे तमिलनाडु में त्रिची के श्रीरंगम का श्री रंगनाथ मंदिर, देखिए इस मंदिर को, यह देश के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है, जिसका जिक्र पुराणों तक में मिलता है। श्री रंगनाथ मंदिर में श्री रंगनाथ स्वामी की पूजा होती है, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम और उनका परिवार पीढ़ियों से भगवान विष्णु की जिस मूर्ति की पूजा करते थे, उस मूर्ति को भगवान श्री राम ने खुद रावण के भाई विभीषण को दिया था और कहा था कि इसे लंका लेकर जाए। माना जाता है कि यही मूर्ति श्री रंगम के इस मंदिर में आज भी विराजमान है। आप सोचिए, जिस तमिलनाडु में ये मंदिर मौजूद है, उस तमिलनाडु से कोई कहे कि सनातन जो है, हिंदू धर्म जो है वो बीमारी है, तो आपको आश्चर्य नहीं होगा। इसी तरह से 20 जनवरी को ही पीएम तमिलनाडु के श्री रामनाथ स्वामी मंदिर में भी जा रहे हैं। श्री रामनाथ स्वामी मंदिर में भगवान शिव की पूजा होती है। यह माना जाता है कि इस मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित है, उसे भगवान श्री राम और माता सीता ने खुद स्थापित किया था और इसकी पूजा करते थे। ये 12 ज्योतिर्लिंगों और 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम में से एक है। 21 जनवरी को यानी प्राण प्रतिष्ठा से एक दिन पहले पीएम मोदी धनुषकोटी में भी होंगे। धनुषकोटी दक्षिण भारत का आखिरी छोर है। ये देखिए धनुषकोटी। धनुषकोटी में कोथंद रामा स्वामी मंदिर है। कोथंद राम का मतलब है धनुष के साथ भगवान राम। धनुषकोटी वो जगह है जहां से भगवान श्री राम ने लंका तक जाने के लिए राम सेतु का निर्माण किया था। इसी मंदिर में पहली बार भगवान श्री राम और विभीषण की मुलाकात हुई थी और यही जगह है जहां भगवान श्री राम ने विभीषण का लंका के राजा के तौर पर राज्याभिषेक भी किया। पीएम की यह तपस्या 11 जनवरी से शुरू हुई थी। 11 जनवरी से ही पीएम अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ भक्त के रूप में अपनी साधना और तपस्या में जुट गए। वो अलग अलग मंदिर लगातार जा रहे हैं। 12 जनवरी को पीएम मोदी नासिक के कालाराम मंदिर गए थे। वहां पीएम मोदी ने मंदिर की साफ सफाई की थी। फिर पीएम मोदी नासिक के रामकुंड मंदिर भी गए, वहां पूजा अर्चना की। इसके बाद 16 जनवरी को पीएम मोदी आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी मंदिर गए थे, जिसके बारे में हमने आपको डिटेल में बताया था। 17 जनवरी को पीएम मोदी केरल के गुरुवायूर मंदिर में गए, वहां पूजा अर्चना की। यानी जिन्हें यह लग रहा है कि राम का नाम तो सिर्फ वोट के लिए लिया जा रहा है, जो लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने तो प्राण प्रतिष्ठा को राजनीति का कार्यक्रम बना दिया, जिससे वो 2024 के लिए राम के नाम पर वोट बटोर सके, उन लोगों को भी मैसेज चला गया कि पीएम मोदी के लिए राम मंदिर और भगवान राम का नाम सिर्फ राजनीति नहीं है बॉस। वोट ही लेना रहेगा तो कोई ये तपस्या करेगा?
ये इतना काम करेगा? राम मंदिर खुल जाएगा तो खाली वोट नहीं मिलेगा, वो 11 दिन कुछ नहीं खाएंगे, दिन में 2 बार नारियल पानी पी के रहेंगे तभी वोट मिलेगा क्या? यह बात उनकी कठिन तपस्या से साबित होती है कि वो कैसे इस वक्त राम मंदिर को लेकर अंदर से भावुक है। यह वो तपस्या है जो इस देश के साधु संत सन्यासी ही कर पाते हैं। सामान्य लोगों के लिए ऐसी कठिन तपस्या का पालन आसान नहीं होता, और वो भी तब जब आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हो। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो बैठा रहूंगा बॉस, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। दिन भर जो कार्यक्रम है वो भी करना है, मीटिंग भी करनी है, और आप उनका एनर्जी लेवल देखिए। कोई कह सकता है कि ये व्यक्ति वो है जो पिछले 8 दिन से ना रोटी खाए, ना चावल खाए हैं, ना कोई सब्जी खाए हैं, ना कोई फल खाए, 2 टाइम नारियल पानी पी के ये आदमी चल रहा है। एनर्जी लेवल देखिए।